एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला था वो आपका जनवरी में नहीं होगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो भी अगर आप काम कर रहे हो, जो भी काम में अगर आप बिजी हो, सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद फिर उस काम को कीजिएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से 24 वाले सेशन वाला स्टूडेंट का। चाहे वो पीजी वाले स्टूडेंट हो, चाहे यूजी वाले स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं वाले स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो आपके, अगर भैया आगे पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई नीचे वाले स्टूडेंट है 12वीं वाले, तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने एडमिशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे जरूर फिलअप किए होंगे। गवर्नमेंट वाले कॉलेज वाले जो स्टूडेंट है वो कम पैसे फिल किए होंगे, और जो प्राइवेट वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा पैसे फिल किए हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फीस रिकवर हो जाए इससे बढ़िया क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे, डेट के बारे में बात करेंगे, कब तक डेट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो इस फॉर्म को भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन गलतियां करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रहा है। वो सारे गलतियों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस की अगर बात करें तो ये आपका झारखंड सरकार की तरफ से, जो विभाग झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी है, जितने विद्यालय है, ठीक है, क्लास 12वीं से लेकर याद रखिएगा आगे हायर एजुकेशन तक, जहां भी जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए झारखंड सरकार की तरफ से ई कल्याण वाला स्कॉलरशिप वाला जो अपडेट है, जो ऑफिशियल नोटिस है फॉर्म फिलअप करने का, वो जारी कर दिया गया है। इस नोटिस को तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि आपकी आय किस तरीके से होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका वेरीफाइड होना चाहिए, वो सारा कुछ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा फॉर्म भरते समय, 12वीं से लेकर अपर क्लास तक। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हो उन सभी के लिए सबसे पहले देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, ये ऑनलाइन जब होता है ना, फॉर्म फिलअप होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैनर लगता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपका डॉक्यूमेंट कोई ले नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र किनके लिए? ओबीसी के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर एससी जाति के लिए, और तीसरे नंबर पर एसटी जाति के लिए। ये 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसके बाद जो अगले नंबर पर डॉक्यूमेंट है वो आपका आय प्रमाण पत्र, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद देखिए 4 नंबर पर निवासीय प्रमाण पत्र है, वो आपका लगेगा। इसके बाद देखिए 5th नंबर पर अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हो तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट को एग्जाम देने के बाद नहीं मिलता है, याद रखिएगा। चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये सर्टिफिकेट आपके कॉलेज के द्वारा आपके एडमिशन के समय कितना फीस लगा वो सारा ब्यौरा रहता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपके कॉलेज में दे दिया जाएगा। जैसे ही अगर आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में जाओगे और बोलोगे सर स्कॉलरशिप भरना है कल्याण का, हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर आपका बैंक पासबुक। इन दोनों से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं उसको नहीं करना है आपको गलती। इसके बाद देखिए 8वें नंबर पर पिछले साल का मार्कशीट। जैसे अगर कोई 12वीं के स्टूडेंट है, 2023 में वो 12वीं में एडमिशन करवाएं और वो स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं, उनका मार्कशीट पिछले साल का होना चाहिए, यानी 11वीं क्लास का। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट यूजी में एडमिशन करवाए यानी ग्रेजुएशन में, तो उसका मार्कशीट 12th वाला होना चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पर अपलोड मांगा जाता है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। इसके बाद एक रंगीन फोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो आपका होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका एडमिशन नंबर। अब ये एडमिशन नंबर कौन वाला? तो एडमिशन जो आप करवाए होंगे वो एडमिशन नंबर। ये सारा कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। इसके बाद देखिए एडमिशन डेट। तो एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट ये कहाँ पर मिलेगा? जो आपका एडमिशन स्लिप होगा, जहाँ पर आप एडमिशन करवाए होंगे, पेमेंट एडमिशन के लिए किए होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो भी क्लास के विद्यार्थी, वहाँ पर डेट भी मेंशन होगा, एडमिशन किस दिन हुआ होगा। इसके बाद आपका एडमिशन नंबर भी होगा। तो वो दोनों चीज़ आप लेकर जाइएगा, यानी देखा जाए तो आप एडमिशन स्लिप लेकर जाइएगा, ये दोनों चीज़ वहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, सॉरी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, या फिर ओबीसी, तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम का ही होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 लाख का नहीं बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप
नहीं आएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर यहाँ पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया था आधार कार्ड और पासबुक वाला लफड़ा। 99% स्टूडेंट जिनका नहीं आता है ना स्कॉलरशिप, वो इन्हीं दो चीज़ों के प्रॉब्लम के कारण, जैसे आधार कार्ड और पासबुक दोनों का लिंक नहीं होता है। क्योंकि अभी क्या होता है, ऑनलाइन तरीके से आपके पासबुक में ही डायरेक्ट आपके खाते में ही डायरेक्ट पैसे आते हैं, तो इसको लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरा तो लिंक है, दूसरे जगह से लोग अगर भैया भाभी या कोई भी पैसे भेजते तो मेरे अकाउंट में आ जाता है। देखिए वो प्रक्रिया अलग चीज़ है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो आपके आधार से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करवाना होगा अपने बैंक में जाकर कि आपका पासबुक आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो भाई 100% आपका पैसा आएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या क्या गलती करते हैं। जैसे आधार कार्ड में ध्यान से समझिएगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 मान के चलिए 4/2000 ईस्वी है। ठीक है, 15/4/2000 ईस्वी है, और अचानक देखिए यहाँ पर जो 10th वाला मार्कशीट है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 15/4/2001 है। इस कारण भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी मैच होना चाहिए। नाम में मिस्टेक होता है तो दिक्कत नहीं पड़ता है, ऐसा देखा गया है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मिस्टेक हो जाता है, स्कॉलरशिप आने की संभावना ना के बराबर होती है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो जो भी अगर आपका करेक्शन है, तो आधार कार्ड में अगर कुछ मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ में, वो सारा कुछ कम से कम आप सुधार कर लीजिएगा। अभी समय है, मैं आपको डेट भी बताऊंगा कब से आपका फिलअप होगा और कब से आपका एंड हो जाएगा फिलअप करने वाला डेट। अब यहाँ पर देखिए जो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑफिशियल नोटिस में भी लिखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो आय प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए, इशू कब का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दिनांक 1/8/2023 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपका 1 अगस्त 2023 के बाद का आय प्रमाण पत्र है तो 100% कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर 1 अगस्त से एक दिन भी पहले का है, 7वें महीने का है, 8वें महीने का नहीं है, तो आपका नहीं चलेगा आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर साफ साफ नोटिस में दिया गया है 1 अगस्त 8 का या फिर इससे बाद का होना चाहिए। ओवरऑल अगर एक वर्ड में समझे, अगस्त में अगर आपका इशू हो चुका है या सितंबर में हो चुका है या फिर अक्टूबर में हो चुका है, जितना भी अगर अगस्त के बाद में आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे 100% उसका यहाँ पर चलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर जिनका अभी तक से आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वो बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट में दिया गया है, वो किस किस अधिकारी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है आपका ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑफलाइन वाला आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। और ये आपका अंचल अधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जहां पर आपके एरिया में प्रज्ञा केंद्र है वहां पर जाइएगा और ये नोटिस दिखाइएगा। ठीक है, नोटिस जरूर दिखाइएगा, बोलिएगा कि अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त स्तर पर हमको आय प्रमाण पत्र बनवाना है 2.5 लाख से कम, तो 100% वो आपको बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आगे देखिए दूसरे नंबर पर ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो भी आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, मोहर मारा हुआ या जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। और अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। ये भी वहीं पर बनेगा उसी प्रज्ञा केंद्र में। ठीक है, तीसरे नंबर पर ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये भी आपका ऑनलाइन होना चाहिए। और अंचल अधिकारी, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। ये भी आपका प्रज्ञा केंद्र में ही बनेगा। इसके बाद आगे देखिए संस्थान के लेटर हेड के संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फी स्ट्रक्चर, निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ की मूल प्रति एक पृष्ठ में। मतलब वही चीज़ है कि आप जिन संस्थान से पढ़ रहे हो वहीं पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें फी स्ट्रक्चर दिया रहता है, जो अभी मैंने आपको डिटेल से बताया, वो आपके कॉलेज में मिल जाएगा अगर आप वहां पर मांगोगे। ठीक है, डेट भी वहां पर मेंशन कर देंगे जिस दिन आप लोगे, तो वही चीज़ ये बोला गया है। इसके बाद देखिए पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र यानी मार्कशीट लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, आपके अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस पॉइंट में डिटेल से दिया गया है। छात्रवृत्ति की धनराशि
PFMS के माध्यम से आधार इनेबल डीबीटी के द्वारा सुयोग छात्र छात्राओं के खाते में आंतरिक की जाती है, यानी उसमें डाला जाता है। बैंक खाते को आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है, यानी लिंक होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेगा डेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन करने वाला जो डेट है वो आपका 11 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट आपका 20 फरवरी होने वाला है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 11 जनवरी को, अभी दिसंबर में इसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा स्टूडेंट के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा। ये आपका 11 जनवरी 2024 से इसका लिंक ओपन होगा और लास्ट जो डेट है वो आपका 20 फरवरी 2024 तक रहने वाला है। एडिट करने का ऑप्शन यही लास्ट है, 20 फरवरी, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि फिर से आपका स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए, चाहे किसी भी एजुकेशन शिक्षा के लिए, एडमिशन जहां तक देखा गया है समाप्त हो चुका है पूरे तरीके से, किसी का एडमिशन बचा नहीं है। तो जब सभी का एडमिशन हो चुका है, सभी वेट कर रहे थे कि कब ओपन होगा ये पोर्टल स्कॉलरशिप वाला, और बहुत दिनों के बाद ये आपका ओपन होने वाला है। तो उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगा इसका डेट, इसलिए अभी आपके पास समय है। जिनका जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है जल्दी से बनवा लीजिएगा। और ये भी सुनने को आया है कि इस बार जो स्कॉलरशिप है वो पिछले सत्र की अपेक्षा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगा। जहां पर स्टूडेंट को 3000 स्कॉलरशिप दिया जाता था, इस वाले स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स वाले या फिर साइंस वाले, उस जगह पर इस बार माना गया है कि की अपेक्षा में इस बार जो है वो आपका 7 से 8000 स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सुनने को आया है, अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कॉलरशिप। आपका जो साल भर का खर्चा है वो साल भर का खर्चा निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी अपडेट मैंने आपको दिया जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो को पहले कंप्लीट देख लीजिएगा और पूरे डिटेल से समझ लीजिएगा, तभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला था वो आपका जनवरी में नहीं होगा, अब फरवरी में होगा, ठीक है। डेट बढ़ चुका है, ये भी मैं डेट देने वाला था, तो ये याद रखिएगा, जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा। कुछ टाइम मिल गया, यानी 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है, तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।